नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स की। अक्सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत उलझा हुआ लगता है ना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम हर फॉर्म को समझेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देंगे। तो शुरू करें। GSTR 1, 3B, 9 ये सारे नाम सुनकर अगर सिर चकराने लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। पर चिंता मत कीजिए, आज इस पूरी उलझन को हम सुलझा देंगे और हर चीज को शीशे की तरह साफ कर देंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जीएसटी रिटर्न्स के इस जंजाल को समझेंगे। फिर उन मुख्य रिटर्न्स की बात करेंगे जो ज्यादातर बिजनेस फाइल करते हैं। इसके बाद कुछ खास बिजनेस के लिए स्पेशल रिटर्न्स को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि अपने लिए सही फॉर्म कैसे चुनें और आखिर में सबसे जरूरी बात यानी कंप्लायंस का निचोड़ क्या है। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, जीएसटी रिटर्न का जंजाल। देखिए, ये सिस्टम पहली नज़र में एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन इसका हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी वो मुख्य रिटर्न्स जो भारत के ज़्यादातर रेगुलर टैक्स पेयर्स को भरने ही पड़ते हैं। कह सकते हैं कि ये जीएसटी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। जीएसटी 1 को एक तरह से बिजनेस का डिजिटल सेल्स रजिस्टर समझिए। मतलब महीने भर में जितनी भी बिक्री हुई, उसका सारा हिसाब किताब यहीं दिया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इसे हर महीने फाइल करना होता है, और अगर उससे कम है तो हर 3 महीने में। अच्छा, सेल्स का हिसाब तो दे दिया, पर सरकार को टैक्स का पेमेंट कहाँ होगा? उसके लिए है जीएसटीआर 3B। ये एक समरी रिटर्न है जिसमें बिक्री, खरीद और उस पर बनी फाइनल टैक्स देनदारी का ब्यौरा होता है, और यहीं से टैक्स का भुगतान होता है। और हाँ, ये हर रेगुलर टैक्स पेयर को हर महीने फाइल करना जरूरी है। तो इसको और आसान बनाते हैं। जीएसटीआर 1 मतलब बिक्री का हिसाब देना, जीएसटीआर 3B मतलब टैक्स चुकाना, और फिर आता है जीएसटीआर 9 जो कि इन सभी मासिक फाइलिंग्स का एक सालाना लेखा जोखा है। लेकिन याद रहे, जीएसटीआर 9 सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। देखिए, जीएसटीआर 1 और 3B तो लगभग सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ बिजनेस मॉडल थोड़े अलग होते हैं, है ना? तो उनके लिए जीएसटी में कुछ स्पेशल रिटर्न्स भी बनाए गए हैं। आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। ये लिस्ट कुछ खास रिटर्न्स की है, जैसे जो छोटे कारोबारी कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं उनके लिए है जीएसटीआर 4, या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जीएसटीआर 8। तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि बिजनेस किस तरह का है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। अभी तक हमने ये जाना कि क्या फाइल करना है। अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि सब कुछ सही हो रहा है। अच्छी बात यह है कि जीएसटी सिस्टम खुद इसमें हमारी मदद करता है। जी हाँ, सिस्टम में जो ऑटो जेनरेटेड फॉर्म्स होते हैं उन्हें एक और झंझट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। असल में वो एक मददगार टूल हैं जो फाइलिंग को सटीक बनाने के लिए ही दिए गए हैं। यहाँ 2 नामों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। सोचिए, जीएसटीआर 2A एक लाइव न्यूज़ फीड की तरह है जो हर पल बदल सकती है जैसे जैसे सप्लायर बिल अपलोड करते हैं। वहीं जीएसटीआर 2B महीने के आखिर में जारी हुई एक फाइनल पक्की रिपोर्ट है। ये बताता है कि उस महीने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जीएसटी फाइलिंग का गोल्डन रूल है। टैक्स क्रेडिट का सही दावा करने के लिए हमेशा जीएसटी 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 2B को ही अपना आधार बनाना चाहिए। ये गलती से बचने का सबसे पक्का तरीका है। तो ये पूरा कंफ्यूजन दूर करने का ये रहा एक आसान सा रास्ता। बस अपने बिजनेस से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या ये एक रेगुलर टैक्स पेयर है? तो जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करना है। क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है? तो सिर्फ जीएसटीआर 4। ये सिंपल सा फ्लोचार्ट ये बताता है कि किसके लिए क्या जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर। तो इस पूरी बातचीत को समझने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? असली बॉटम लाइन क्या है? देखिए, जीएसटी कंप्लायंस का पूरा सार सिर्फ 2 छोटी छोटी बातों में छिपा है। पहला, अपने बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से सही रिटर्न की पहचान करना, और दूसरा,
उसे आखिरी तारीख से पहले फाइल कर देना। बस इतना ही है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। अब जब ये साफ हो गया है कि कौन सा फॉर्म भरना है, तो समय पर रिटर्न फाइल करने में असली चुनौती क्या है? जानकारी की कमी या फिर उस जानकारी को अमल में लाने का अनुशासन? इस पर सोचना तो बनता है।